फूलों में तुम, कलियों में तुम, मन मन में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी ही आशीष पाते जहाँ हम। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी ही आशीष पाते जहाँ हम। बुझते जब भी दीप मनों के, बुझते जब भी दीप मनों के, तेरी ज्योति हम पाते। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। तुम हो हमारे पिता, तुम हो हमारे पिता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जिस प्रकार से आज के इतवार में हमें विशेष आमंत्रित कर रहा है कि प्रभु यीशु ने डर पर विजय पाई है, और पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के द्वारा हमारे सामने रखा गया है। उस डर को हमारे अंदर से पूरी तरह से मिटाने के लिए हमारा ईश्वर हमारे साथ है। उसी बात को नबी यिर्मयाह के द्वारा प्रभु हमसे कहता है। जब नबी यिर्मयाह को प्रभु चुनता है और उसे कहता है कि जन्म के पहले से ही मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, नबी करके नियुक्त किया है। जब नबी यिर्मयाह हिचकिचाता है, प्रभु से कहता है मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभु उसे कहता है तुम उनके सामने मत डरो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें बल प्रदान करूँगा। और आज के पाठ में विशेषकर नबी यिर्मयाह के द्वारा हम इसी वचन को पढ़ते हैं, इसी बात को पढ़ते हैं, किस प्रकार से नबी यिर्मयाह के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, उसके अपने लोग उसके खिलाफ जाते हैं। फिर भी वहाँ पर यिर्मयाह को अपने अनुभव से पता है कि ईश्वर मेरे साथ है। उसको पता है कि उसका ईश्वर उसके साथ चल रहा है, वो ईश्वर जिसने उसे विजय दिलाई है और वही उसको विजय दिलाएगा। इसलिए नबी यिर्मयाह अंत में कहता है, वचन में कहता है कि मैं ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा और उसकी स्तुति करूंगा, उसके गीत गाऊंगा। आज के इस मिस्सा बलिदान में विशेषकर हम इसी बात को हमारे सामने रखें कि हमारा ईश्वर हमारे साथ है। जिस प्रकार दाऊद गोलियत को बड़ा नहीं करता है,
बल्कि दाऊद गोलियत के सामने अपने ईश्वर को बड़ा करता है। उसे पता है वो कमज़ोर है, उसे पता है उसमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उसको पता है कि उसका ईश्वर विश्वमंडल का ईश्वर है, उसमें सामर्थ्य है। इसलिए गोलियत को ललकारता है, गोलियत को कहता है मुझे पता है तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, मुझे पता है तुम शक्तिशाली योद्धा हो, मुझे पता है तुम्हारे साथ में तलवार है, भाले हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे साथ मेरा ईश्वर है जो सभी नामों से सर्वश्रेष्ठ है, जो सभी से महान है। उस ईश्वर के नाम में मैं तेरे सामने आया हूँ। वही डर प्रभु हमसे निकालना चाहते हैं। इस पवित्र मिस्सा बलिदान का सामर्थ्य मांगे, विशेषकर जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान ने हमने प्रवेश किया है, हमारे सभी कमज़ोरियों को, कमियों को प्रभु के सामने रखें। जब जब हमने जीवन में अपने प्रभु से ज़्यादा अन्य चीज़ों को बड़ा किया है, भय को बड़ा किया है, चिंताओं को, परेशानियों को बड़ा किया है, दुखों को, तकलीफ़ों को बड़ा किया है, उन सबों को प्रभु के सामने नीचा दिखाएंगे। हमारा ईश्वर बड़ा है, वो सामर्थ्यशाली है और उसमें सामर्थ्य है। अपनी कमज़ोरियों को प्रभु के सामने रखें, अपनी गलतियों को, अपराधों को प्रभु के सामने रखें, ताकि हमारे अंदर उसी जीवित ईश्वर का सामर्थ्य फिर से एक बार आए। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। पाप मेरे क्षमा कर, पाप मेरे क्षमा कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा गान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, महिमा तेरी गाती। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब
सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू है स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराज, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। शांति मिले और प्रेम। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होता रहे, ऐसी कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। वर्ष का 12वां इतवार। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 20, वचन संख्याएं 10 से 13 तक। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। उस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाए। जो पहले हमारे मित्र थे, ये सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्म की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा जीवन दाता, तू ही मेरा जीवन दाता। करूं मैं तेरा जय 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 जयकार, जय 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 जयकार। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम।
गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू ही मेरा मुक्तिदाता। करूं मैं तेरा जय 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 जयकार, जय 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 जयकार। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम, गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएँ 12 से 15। पाप से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी है। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा का उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के द्वारा अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वचन संख्याएं 26 से लेकर 33 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, लोगों से नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे तुम उजालों में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी मैं तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती।
हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत से गौरवों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, सामान्य काल के 12वें सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं, और आज का पहला पाठ जिस प्रकार से मैं कह रहा था नबी यिर्मयाह के द्वारा दिया गया है, और यिर्मयाह के द्वारा प्रभु हमें एक बात सिखाता है, विश्वास हर एक डर को समाप्त कर सकता है। विश्वास जो अनुभव से प्राप्त होता है, और उस विश्वास को जीने के लिए प्रभु हमें सिखाता है। उस शक्तिशाली और पवित्र ईश्वर में विश्वास करने के लिए हमें बुलाता है। आज का पहला पाठ जैसे नबी यिर्मयाह हमें कह रहे हैं कि मेरा शक्तिशाली ईश्वर मेरे साथ है, उसी प्रकार से हम दूसरे पाठ में देखते हैं संत पौलुस रोमी कलीसिया के नाम लिखे पत्र में एक बात स्पष्ट करते हैं। लोगों के अंदर एक भय आता है, भय जहां पर आदम के द्वारा एक पाप पूरे संसार को खा जाता है, जहां पर आदम के द्वारा उस पाप के कारण मृत्यु आ जाती है, और मनुष्य, हर एक मनुष्य उस मृत्यु के चपेट में आ जाता है। लेकिन यहां पर संत पौलुस कहते हैं कि उससे भी महान और शक्तिशाली है ईश्वर की कृपा, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है। उस कृपा पर ध्यान देने के लिए उस ईश्वर की सामर्थ्य को जानने की जरूरत है। हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं जिस प्रकार संत पौलुस हमें सिखाते हैं, कुरिन्थियों के नाम लिखे दूसरे पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 8 में, वहाँ पर वचन स्पष्ट कहता है, अगर हम ध्यान से उसको पढ़ेंगे, वहाँ पर संत पौलुस कहता है कि प्रभु के पास वो गुहार लगाता है, पुकार लगाता है। वो 3 बार कहता है, प्रभु ये जो मेरे अंदर जो कांटा है उसको निकाल दे, ये जो मेरे अंदर कमजोरी है, परेशानी है, दुख है, चिंता है, उसको निकाल दे। और बार बार उसके प्रभु को कहता है। वहाँ पर प्रभु उसे कहता है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। और उसी के आगे वचन वहाँ पर कहता है कि तुम्हारे कमजोरी में, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य कार्य करता है। कब कार्य करता है? जब तुम मुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हो। सबसे पहला स्थान देते हो, कमजोरियों को नहीं, तुम्हारी दुर्बलता को नहीं, तुम्हारी परिस्थिति को नहीं, तुम्हारी परेशानी को नहीं, बल्कि जब तुम ईश्वर को सबसे पहला शक्तिशाली स्थान देते हो, तुम जान जाते हो कि ईश्वर शक्तिशाली है, वो महान है। इसलिए जैसे संत पौलुस जान जाता है, हम वचन में पढ़ते हैं जहाँ पर फिलिपियों के नाम लिखा पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 13 में संत पौलुस सामर्थ्य के साथ कहते हैं कि जो मुझे बल प्रदान करता है उसके सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे बल प्रदान करता है उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये अनुभव है प्रभु संत पौलुस का, प्रभु यीशु में जीने वाला संत पौलुस का अनुभव कि मेरा ईश्वर शक्तिशाली ईश्वर है। हर एक डर को, हर एक कमियों को, हर एक परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य उसमें है। उसी बात को प्रभु का वचन आज हमारे सामने रखता है। प्रभु यीशु जानते हैं कि उनके शिष्य दुर्बल हैं, प्रभु यीशु जानते हैं उनके शिष्य डरे हुए हैं, प्रभु यीशु जानते हैं कि उनके शिष्यों में वो सामर्थ्य नहीं है। तभी प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा आज के सुसमाचार में कहते हैं कि इसलिए उनसे नहीं डरो। अपने शिष्यों को स्पष्ट रीति से कहते हैं, उनसे मत डरो, उनसे मत डरो जो तुम्हें सिर्फ बाहरी रूप से मार डाल सकते हैं, बाहरी रूप से तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से और पूर्ण तरीके से मात्र एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें पूरी तरह से मार सकता है और जिला सकता है, वो ईश्वर है। उसके सामर्थ्य पर भरोसा रखो, और उस सामर्थ्य में बुलाने के लिए प्रभु हमें पुकारते हैं। कई महान विद्वानों के द्वारा, जो पवित्र बाइबल के पंडित हैं या विद्वान हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि प्रभु का वचन जिस प्रकार से प्रभु कहते हैं डरो मत, उस वचन को करीब करीब 365 बार से अधिक लिखा गया है। इसलिए लिखा गया है कि हर एक व्यक्ति जान ले
कि प्रभु का सामर्थ्य हर एक भय को नष्ट कर सकता है। उसमें विश्वास जब हम करते हैं, उस विश्वास के द्वारा हर एक भय नष्ट हो सकता है। और इसी के द्वारा वचन में हमें कहा गया है, संत पौलुस कहते हैं कि आदम का अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है, कोई भी तुलना नहीं है। आदम ने अपराध किया, उसके द्वारा मृत्यु आई, लेकिन उस मृत्यु को पूरी तरह से तोड़ने का सामर्थ्य ईश्वर में है। कोई भी मृत्यु, किसी भी प्रकार का बुराई का सामर्थ्य, अंधकार का सामर्थ्य टिक नहीं सकता है। हम साधारण रीति में उत्पत्ति ग्रंथ में शुरुआत में ही पढ़ते हैं, ईश्वर ने जब अंधकार और प्रकाश को अलग किया। एक पवित्र बाइबल का एक नियम है, ईश्वर अंधकार को प्रकाश से अलग करता है, और वो प्रकाश अंधकार में कभी भी बुझता नहीं है। वो प्रकाश कभी नहीं बुझता है, क्योंकि वो ईश्वर का प्रकाश है। उसी तरह से ईश्वर का वरदान हर एक अपराध या हर एक बुराई के से भी बढ़कर है। वहीं पर प्रभु यीशु आज के वचन में हमें कहते हैं, जब आपका विश्वास डर के ऊपर जाता है, आप मुझे स्वीकार करेंगे, दूसरों के सामने स्वीकार करेंगे। और कब स्वीकार करेंगे? जब आप जान जाएंगे कि मेरा ईश्वर जो छोटी सी चिड़िया को, गौरैयों को भी इतना मूल्यवान समझता है, मान स्थान देता है, वो ईश्वर की दृष्टि में मैं बहुत मूल्यवान हूँ। जिस प्रकार से ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 वचन से 4 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। वचन वहीं पर नहीं रुकता है, वचन आगे जाकर कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। आगे वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं, तुम्हारे बदले में, तुम्हारे जीवों के बदले में राष्ट्रों को देता हूं। मत डरो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यानी एक व्यक्ति, विश्वासी के लिए ईश्वर का सामर्थ्य ईश्वर किसी भी हद तक प्रकट कर सकता है, किसी भी हद तक प्रकट कर सकता है। वो किसी भी राष्ट्र को, किसी भी राजा को एक क्षण में झुका सकता है अपने विश्वासी को बचाने के लिए। वो भय हमारे अंदर से निकलना जरूरी है। भय जो अंधकार का भय है, चिंताओं का भय है, परेशानियों का भय है, हम आसपास की परिस्थितियों का भय है, उसी भय को निकालने के लिए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा, वचनों के द्वारा हमें प्रभु बुलाते हैं, ताकि हम भी कह सकते हैं संत पौलुस के द्वारा, जो मुझे बल प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उस विश्वास के द्वारा ही हम हर एक भय को निकाल सकते हैं, मिटा सकते हैं। प्यारे विश्वासियों, आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में अपने आप को प्रभु के सामने रखें। जो प्रभु हमें कहता है कि तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, हर एक बात प्रभु तुम्हारा देखता है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में हागार के द्वारा एक वचन को समझते हैं। हागार जब परेशानी में होती है, टूटेपन में होती है, तब हागार एक वचन हमारे सामने रखती है, एल रोही, ईश्वर जो मुझे देखता है, हर एक परिस्थिति में मेरी सुधि लेता है। और संत पेतरुस हमें याद दिलाते हैं कि उस पर अपनी सारी चिंताओं को डालो, क्योंकि वह तुम्हारी सुधि लेता है। पवित्र मिस्सा बलिदान के वचन को पूरी तरह से अपने जीवन में पाने के लिए और इस वचन में जीने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। वही कृपा मांगे जो प्रभु हमें देना चाहता है। और प्रभु चाहता है कि हम उस डर को अपने अंदर से निकालें। एक साथ माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए इस कृपा की याचना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ, आमीन। आइए हम विश्वासियों के निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें।
और आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे निर्भीक होकर मसीह के सुसमाचार की घोषणा कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें बपतिस्मा के दौरान बुराई से लड़ने के लिए शक्ति मिली है। वे बुरे विचारों और पापों से दूर रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया में एकता, शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें कि सभी लोगों को अपने को या अपनी धन संपत्ति को खोने के डर से वे मुक्त रहें और भय मुक्त तथा प्रेम में जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस वर्ष पिता ईश्वर समय पर अच्छी वृष्टि भेजे ताकि हमारे सभी किसान भाई बहन अच्छी फसल पैदा कर सकें और हम सबों को पर्याप्त मात्रा में अन्न मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम डर और चिंताओं से मुक्त रह सकें और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करें जो हमेशा हमारी परवाह करता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। एक क्षण मौन रहें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी सभी चिंताओं को, परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को प्रभु के चरणों में रखें। अपनी बीमारी, टूटेपन को प्रभु के सामने समर्पित करें और विश्वास करें प्रभु हमारी सुधि लेता है, हमारे ईश्वर हमारे साथ है। हे प्रेममय पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन और मिशन के दौरान अपने विरोधियों का सामना किया, किंतु वे उनको पराजित करते हुए अपना मिशन जारी रखें और अपना खून बहाकर उसे पूरा किए। हमें यह कृपा दे कि हम तेरे वचनों में विश्वास करते हुए एक शांतिमय जीवन जी सके। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्यार से तू भर। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। रोटियां दाग्रस दान करते तुझे अर्पण। रोटियां दाग्रस दान करते तुझे अर्पण। जीवन मेरा हर्षण भगवन तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर, कबूल तू कर,
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर। इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपने प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अंतिम ब्यालू में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युगों में क्रूस की मुक्तिदायी स्मृति बनी रहे। इन्होंने निर्दोष मेमने के रूप में स्वयं को तुझे अर्पित किया। यह सुग्राह्य उपहार तुझे पूर्णता महिमान्वित करता है। इस पवित्र रहस्य द्वारा तू विश्वासियों को पोषित करके उन्हें पवित्र करता है, ताकि जो मानव जाति इस पृथ्वी पर निवास करती है वह एक ही विश्वास से आलोकित हो और एक ही प्रेम सूत्र में बंधी रहे। इसलिए हम यह अद्भुत संस्कार की वेदी के पास आते हैं, ताकि तेरी कृपा के माधुर्य से उत्पन्न होकर हम उसी स्वर्गिक जीवन के प्रतिरूप बनते जाएं, जिसका पूर्वाभास होता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं, और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशगान करते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्य वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु यीशु ने सिखाई उसी उत्तम प्रार्थना के द्वारा हम अपने पिता को पुकारें, जो पिता हमारे साथ सदैव रहता है और जो हमारी सभी ज़रूरतों को जानता है। उस पिता को एक साथ पुकारते हुए कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के के मेमने मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सभी जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, हर प्रहसन मेरे प्रभु जीवन में तू आजा, हर प्रहसन मेरे प्रभु जीवन में तू आजा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। सोना तेरा पोषण प्रभु मेरा, माँ सोलहु तेरा पोषण प्रभु मेरा, दिल में सदा रहना प्रभु मेरा मीत तू बन जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हे प्रभु, सब लोग तेरी ओर देखते और तुझसे आशा करते हैं कि तू उचित समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नवनिर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए। यह हम प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद हमें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति और प्रेम सदैव आप में बना रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रे, मन में भर दे अपनी प्रेम, प्रेम की तेरी यही रे, मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम में गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय।